देखो किसी के घर जाते हैं तो या कोई आता है तो 1 रुपया 5 रुपया रख के प्रणाम करता है। समझो, बोले भाई इनकी श्रद्धा है, ये दे के प्रणाम करता है, बहुत अच्छा। बोले कोई ऐसे हाथ जोड़ लेता है, बोले देखो इनकी कितनी श्रद्धा है, इनकी श्रद्धा और ज्यादा है। कैसे? कई हमको विरक्त समझते हैं, ये समझते हैं कि त्यागी हैं, विरक्त हैं, नहीं लेते है ना। अब ये नहीं कि है ना एक बुरा है और एक अच्छा है, ऐसा नहीं। सर्वम ब्रह्म से विज्ञान, श्रद्धा करना भी ब्रह्म है, न करना भी। चलो वृत्ति बनाने की सत्ता ही गई, न करना भी ब्रह्म है। जीना भी ब्रह्म है, मरना भी ब्रह्म है, बोला। मिलना भी ब्रह्म है, न मिलना भी ब्रह्म है। तो क्यों फिर कष्ट क्यों? तो जमो यमिति संप्रोक्त, ये जो समता का अभ्यास है ना। हमारे प्राकृत चिकित्सक लोग थे, तो आजकल के लोग तो नई नई बात करते हैं ना, तो समझते हैं कि बस हमको, तो हमारे प्राकृत चिकित्सक थे। तो महाराज हुआ जुकाम, बोले वाह 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 वाह, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो क्यों? तो ये जो कूड़ा भरा हुआ था शरीर में, गंदगी भरी हुई थी, वो जुकाम होने से सब निकल जाएगा, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। नहीं होता है जुकाम तब भी ठीक रहते हैं, और जुकाम हुआ तो बोले कि बस खटाई हो रही है, हाँ ये तो मैल निकल रहा है। तो बुखार आया, बोले घर में शरीर में बुखार था तो निकल गया, बहुत अच्छा हुआ। आप देखो, आप तो अच्छा अभी मौन की बात तो आपको सुनाएंगे। तो जमो यमिति संप्रोक्त अभ्यसनीयो मुहुर्मुहु, अभ्यास माने दोहराना हो, बारंबार वैसी आदत डालना है ना। जब आपकी वासना क्षीण होगी, जब आपके मन में वैराग्य होगा है, तो आप दोनों दशा में, सब परमात्मा का स्वरूप है, दोनों दशा में आप आनंद ले सकेंगे। सर्वम ब्रह्मेति विज्ञानात् इंद्रिय ज्ञान संयमः इंद्रिय ग्राम संयमः यमो यमिति संप्रोक्तो व्यसनीयो मुहुर्मुहुः सजातीय प्रवाहश्च द्विजातीय तिरस्कृतिः नियमो हि परानंदो नियमात् क्रियते बुधैः। एक आदमी बड़े प्रेम से आवे, घंटे भर बात करे, बोले देखो इनका कितना प्रेम है, आते हैं घंटे भर बैठते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। तो नहीं आए, तो नहीं आए, और देखो कितने बुद्धिमान है कि हमारा समय खराब नहीं करते हैं। उन्होंने सोचा कि जब जाते हैं तो स्वामी जी दूसरे काम छोड़ करके हमारी तरफ ज्यादा देखते हैं, बात करते हैं, तो अब नहीं जाएंगे तो ठीक रहेगा, है ना। तो दोनों में, असल में दोनों में ब्रह्म है ना। ब्रह्म जो है, ब्रह्म ज्ञान जो है, वो किसी विषमता में अपनी समता को भंग नहीं करता, वो अनेक में एक है। वो विनाशी में अविनाशी है, वो खंड में परिपूर्ण है, वो अनात्मा में आत्मा है, वो जगत में ब्रह्म है। तो ये जितनी खटपट है, इसको मिटाने का सबसे बढ़िया आधार यही है कि सर्वम ब्रह्म, सब एक है। इस ज्ञान के आधार पर आप अपने जीवन की सारी खटपट, सारी वासना मिटा सकते हैं। इसका नाम यम होता है। अच्छा अभी प्रसंग करा तो चलते हैं। विश्वम प्रभाद्यस्तः प्रपंचो भाति भासुरः तमहं सद्गुरुं वन्दे।
पूर्णानन्दं सुधात्मकम् ॐ शान्ति। सजातीय प्रवाहस्य विजातीय तिरस्कृते नियमो हि परानंदो नियमात् क्रियते बुधैः त्यागः प्रपंच रूपस्य सदात्मस्वावलोकनात् त्यागो हि महतां पूज्यः सद्यो मोक्षमयो यतः। शब्द का प्रयोग धर्मात्मा लोग भी करते हैं और योगी लोग भी करते हैं और भक्त लोग भी करते हैं। तो आप देखो उनकी अपनी अपनी धारणा। जैसे हमने ये नियम किया कि रोज स्नान करके भोजन करेंगे, ये भी एक नियम हुआ ना। तो रोज गरीब को कुछ दान करेंगे, बड़ा अच्छा नियम है वो। रोज लेने की बात तो मन में रहती है, पर देने की बात मन में नहीं आती। तो जो रोगी हैं उनके लिए दवा, जो नंगे हैं उनके लिए वस्त्र, जो भूखे हैं उनके लिए अन्न, जो अशिक्षित हैं उनके लिए शिक्षा, ये भी सच्चिदानंद का ही दान है। जिसके जीवन निर्वाह में बाधा है उसको अन्न वस्त्र देना ये सत का दान है। जो अज्ञानी हैं उनको शिक्षा देना ये चित्त का दान है। जो दुखी हैं उनको सुख देना, बढ़िया बढ़िया चुटकुला सुना देना। क्योंकि दुख तो अधिकांश मानसिक होते हैं, तो मानसिक से प्रियाख्या नहीं, प्यारी प्यारी घटना उनको सुना देना और उनके दुख को क्षण भर के लिए विस्मृत करा देना, ये भी दान है। तो अपने जीवन में कुछ न कुछ नियम लेना चाहिए। ये धर्म का नियम है ना। हमारा एक मित्र है, दो बरस पहले उसके पास 5,000 रुपया भी नहीं था। उसने एक छोटा सा काम शुरू किया और ये नियम किया कि इसका चतुर्थांश हम दान कर देंगे। अभी उसके पास लाखों रुपए हो गए, बच गए हो, लाखों रुपए बच गए दान करने के बाद, व्यापार करने के बाद। तो धर्म का फल जीवन में प्रत्यक्ष होता है। तो ये मोटी मोटी बात आपको सुनाते हैं। एक सेठ है गुजरात में, उसने ये नियम किया था कि हमारे पास जो आवेगा उसको हम खाली हाथ कभी नहीं जाने देंगे। नियम चलता रहा हो, वर्षों तक चला, 50 वर्ष चला। लेकिन जब लोगों को मालूम पड़ गया तो ज्यादा परेशान करने लगे, तो मिलने में बाधा डाल दी गई, इससे सब लोग मिल नहीं सकते। फिर नियम टूट गया तो कम हो गया, पैसा कम हो गया। आपको छोटी छोटी बात इसलिए सुनाता हूँ। एक महात्मा के पास एक पति पत्नी गए, बम्बई के ही हैं, है ना। तो पति ने कहा कि हमको धन चाहिए और पत्नी ने कहा कि बेटे चाहिए। तो महात्मा ने कहा, पति से कहा कि अच्छा तुमको धन मिलेगा लेकिन 10वां हिस्सा तुम धर्म के काम में खर्च करना।
और पत्नी से कहा कि तुमको बेटे मिलेंगे लेकिन सत्संग में लगाना सबको। तो जब तक वो नियम चलता रहा जब तक बिल्कुल ठीक, और जब टूट गया तब अस्त व्यस्त हो गया। तो ये धर्म के नियम होते हैं। ये हमारा अभिप्राय है कि ये धर्म के नियम ये होते हैं। स्नान करना, हम एक व्यक्ति को जानते हैं, वो स्टेक ले लेता है ना, हम गेहूं, हम चावल, हम दही, तो इसका संकल्प पूरा होता है। जब वो अपने संकल्प में दृढ़ होता है ना, एक विषय में जब उसका संकल्प दृढ़ हो जाता है तो दूसरे विषय में उसके संकल्प की दृढ़ता आ जाते हैं। इस विज्ञान को आप समझें अमला, इसका मनोविज्ञान के साथ बहुत बड़ा संबंध है। जब उस मनोबल आता है ना छोड़ने के लिए, गेहूं छोड़ने के लिए मनोबल चाहिए कि नहीं, चावल छोड़ने के लिए मनोबल चाहिए कि नहीं, दूध छोड़ने के लिए मनोबल चाहिए कि नहीं, चक्कर छोड़ने के लिए मनोबल चाहिए कि नहीं, नहीं तो सामने आया और पिघल गए। तो अपने मन को उधर से रोकने के लिए जब वो मनोबल काम में लेता है तो उसके मन में बल आ जाता है और जो संकल्प करता है वो पूरा होता है। ये सब धर्म की बात है। आप एक ही चुटकी में सब उड़ा मत लेना। अच्छा, पर यहाँ इस नियम की चर्चा नहीं है। तो कोई नियम लेते हैं तो हम भगवान को एक सवास तुलसी रोज चढ़ावेंगे और शंकर जी को रोज चढ़ावेंगे, हम इतने मंत्र का जप रोज करेंगे, हम ऐसी पूजा करेंगे, ऐसा पाठ करेंगे, ये क्या है? ये भी नियम है, पर ये उपासना के नियम है ना। ये भक्ति से भगवान की कथा सुनना, रोज भगवान की पूजा करना, नाम जप करना, एकादशी व्रत करना, वैष्णव के जो नियम हैं, व्रत हैं, उनको धारण करना है। तो ये नियम है, भक्तों के नियम हैं, और इससे भगवान प्रसन्न होता है। तो देखो हमारा भक्त हमारे लिए क्या क्या नियम पालन करता है, इससे भगवत प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। आपको सनातन धर्म के किसी भी अंश में अगर कभी कोई संशय होता हो ना, तो आप अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ मत मानना, अनुकूल बुद्धि से उस पर विचार करना, तब उसका रहस्य मालूम पड़ेगा। काटने वाली बुद्धि से कोई भी प्रसन्न होकर, जैसे आप किसी को डंडा मारना चाहते हो तो आदमी आपके सामने आना पसंद नहीं करेगा, वैसे यदि आप धर्म को, भक्ति को काटना चाहेंगे तो वो अपना स्वरूप आपकी बुद्धि में प्रकट नहीं करेगा। और यदि आप अनुकूल दृष्टि से उनका सेवन करने के लिए विचार करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उनसे आपको लाभ ही लाभ है। अब योग के नियम की बात सुनाता हूँ। नहीं तो वेदांत के नियम की जो महिमा है ना, वो भी आपको नहीं मालूम पड़ेगी, इसमें क्या विशेषता है। आपको तो सब प्रवचन एक तरीके लगते हैं, समदर्शी हो, है ना, तो है ना आपको हारमोनियम की आवाज में वैसे ही मजा आता है जैसा सप्तमसी में, तो उसकी बात नहीं बोलते हैं। योग में 5 वस्तु को नियम बोलते हैं, है ना। शौच माने पवित्रता, ये पहली चीज है। बाहर के शरीर की पवित्रता तो समझो स्थान की पवित्रता, कपड़े की पवित्रता, भोजन की पवित्रता, काम की पवित्रता, शरीर की पवित्रता, मन की पवित्रता, ये सब जो है ना, इसको शौच बोलते हैं। और दूसरा है तपस्या, अपने धर्म के पालन के लिए कष्ट सहना, भले एक दिन भूखे रह जाना पड़े,
है, लेकिन अपने धर्म के विरुद्ध काम नहीं करेंगे। जैसे समझो कि भले आज एकादशी करनी पड़े, लेकिन चोरी का आया हुआ जो माल है वो नहीं खाएंगे। एक कायदे की बात, माने अपने धर्म का पालन करने के लिए कष्ट सहन करना, इससे बड़ा भाव बनता है। हीनता का भाव बिल्कुल दूर हो जाता है। मन में आता है, कितना अच्छा काम किया मैंने कि चोरी का माल नहीं खाया। जैसे लोगों को पैसा आने पर जैसा सुख होता है ना, वैसे योगी पुरुष को त्याग करने पर सुख होता है। अच्छा, और पैसा मिलना न मिलना तो अपने हाथ में नहीं होता है, लेकिन त्याग करना अपने हाथ में होता है, उसमें स्वतंत्रता होती है। जैसे है ना, ये घड़ी हम ले जाना चाहें तो वेदांत सत्संग मंडल वाले इजाजत दें कि नहीं दें, छीन लें, पराधीनता है ना। लेकिन अगर वो दे भी रहे हों और हम इसको छोड़ जाएं तो इसमें हम स्वतंत्र होते हैं। त्याग में मनुष्य की स्वतंत्रता होती है और ग्रहण में परतंत्रता होती है। सरकार हमको 5,000 का पुरस्कार दे तो हम बड़े आदर के साथ अस्वीकार कर सकते हैं कि इसको राष्ट्र की सेवा में लगा दिया जाए। हमको स्वातंत्र है, लेकिन 5,000 अगर सरकार हमारे ऊपर जुर्माना करे तो उससे बच सकते हैं। तो त्याग में हमारा स्वातंत्र होता है। तो जीवन में तपस्या आनी चाहिए। ये योग का दूसरा नियम है। पहला नियम है अपने को पवित्र रखना, खान, भोजन, कर्म, वस्त्र, शरीर, इंद्रिय, मन, इनको पवित्र रखना, ये पहला नियम है। और अपने धर्म के पालन के लिए कष्ट सहना, जैसे पहले वैष्णव लोग करते थे ना। अगर उनको पवित्र बर्तन न मिले, पवित्र स्थान न मिले, अपरस में रह के भोजन न बनाना हो तो भूखे रह जाते थे। तो ऐसा नियम लिया जिसमें अपने को तकलीफ दे के भी हम ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। जब हम अपने को कष्ट देकर भी किसी को खुश करना चाहते हैं तो वो हमारे ऊपर प्रसन्न होता है। ये बात देखने में आती है। अच्छा, तीसरा नियम है स्वाध्याय। स्वाध्याय माने अपने हिस्से का जो शास्त्र है उसको पढ़ना। शास्त्रों का बंटवारा कर दिया गया है, ये शाखा है, ये शाखा है, ये शाखा है। तो सबके जिनमें थोड़ा थोड़ा शास्त्र की रक्षा की जिम्मेवारी है, जिससे अपनी प्राचीन संस्कृति, प्राचीन धर्म, प्राचीन ग्रंथ की रक्षा हो, बुद्धि बढ़े। और स्वाध्याय का एक अर्थ ये है कि हमारे अंदर क्या क्या दोष हैं, उनको छोड़ने की मैंने क्या कोशिश की, उनमें से कितने छूट गए हैं, और हमारे अंदर गुण क्या है, उसमें कमी क्या है, उसको पूरी करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, है ना। आत्मनिरीक्षण, यही स्वाध्याय है। हो स्व का अध्ययन स्वाध्याय, आत्मनिरीक्षण, अपने बारे में सोचो। मनु जी ने लिखा है कि प्रातः काल जब नींद टूटे तब मनुष्य को उठ करके बैठ जाना चाहिए और जागरूक रहकर ये विचार करना चाहिए कि हमसे क्या क्या गलती कल हुई थी, अब वो आज नहीं होनी चाहिए, और कौन कौन सा अच्छा काम अधूरा रह गया था उसको आज पूरा करना चाहिए। और हमारे शरीर में क्या क्या रोग है, तो उस रोग को दूर करने के लिए हमको कैसा भोजन करना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए। सवेरे उठ करके हो ब्राह्मणे मुहूर्ते चोत्थाय धर्मार्थावनुचिंतये काय क्लेशांश कृतन मूलान, ये मनुस्मृति का श्लोक है। तो अब ये देखो शरीर में कितने तकलीफ है। हम एक आदमी को जानते हैं, महीनों से, वर्षों से वो किसी दिन दुखी हो जाता है, किसी दिन सुखी हो जाता है। न उसके घर में कोई खास पैसे का आना जाना नहीं होता है, कोई मरता जीता नहीं है, कोई बीमार पड़ता और अच्छा होता नहीं है।
उसका मन ही कभी कुछ याद करके दुखी होता है, तो उसका मन ही कभी कुछ कल्पना करके सुखी होता है। तो अगर ये बात समझ में आ जाए कि देखो हम धन की कमी से सुखी नहीं है, दुखी नहीं है, शरीर में कोई रोग नहीं है, बंधु बांधव में कोई विच्छेद नहीं है, व्यापार में कोई घाटा नहीं है, ये हमारा मन ही रोज रोटी खाने को मिलती है, कपड़ा पहनने को मिलता है, सोने को मिलता है, हमारा मन ही कल्पना कर करके दुखी सुखी होता रहता है। तो ये बात समझ में आ जाए तो अपने मन को जरा ठीक ठाक कर लेना है। तो स्वाध्याय ये तीसरी चीज है। चौथी चीज है संतोष, है ना। तो संतोष माने एक दिन अगर चटनी अचार खाने को न मिले तो रोटी मत फेंको, थाली मत पटको, है ना। समझो कि तुम्हें सब्जी खाने को नहीं मिली, तो सब्जी घर में नहीं आई, यही हुआ ना कि सब्जी घर में नहीं आई या मुंह में नहीं आई। लेकिन सब्जी तो नहीं आई तो नहीं आई, आप तो अपने घर में दुख को बुला रहे हैं। सब्जी का ना आना बुरा है कि दुख का आना बुरा है? स्वप्न का स्वरूप बताया जा रहा है। जरा आप तुलनात्मक दृष्टि से विचार कीजिए कि ये कितना इष्ट कोटि का है। पांचवी बात क्या है नियम में? ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का क्या अर्थ है कि अपने सब पदार्थ और अपना सारा व्यक्तित्व, अपना आपा और सारे संबंधी, सारा पदार्थ, संपूर्ण व्यक्तित्व, सारे संबंधी और अंतःकरण और जो कुछ है, जो कुछ होगा, सारे कर्म, सारे भोग ईश्वर के प्रति अर्पित करना, इसका नाम ईश्वर प्रणिधान है। सबका खजाना ईश्वर है। खजाने में अगर माल रखा हो, तिजोरी में माल रखा हो तो सुरक्षित रहता है। इसलिए आप अपनी अंटी में लगा के अपने माल को मत घूमिए, अपने तिजोरी में, खजाने में रख के घूमिए। वो खजाना क्या है, वो बैंक क्या है ना, वो समष्टि बैंक है, समष्टि बैंक है। संसार की सब वस्तु, जैसे मिट्टी ईश्वर की, पानी ईश्वर का, आग ईश्वर की, हवा ईश्वर की, आकाश ईश्वर का, इनसे बना हुआ तुम्हारा शरीर ईश्वर का, इनके तुम्हारे संबंधी सब ईश्वर के, तुम्हारा अंतःकरण ईश्वर का, इंद्रियां ईश्वर की, तुम्हारा यह, तुम्हारा मैं, सब ईश्वर का। इसको योग दर्शन में ईश्वर प्रणिधान बोलते हैं। सब कर्म भगवान को अर्पित करना, ये सब हम मालिक के लिए कर रहे हैं। इसका नाम ईश्वर प्रणिधान होता है। ये योग में 5 नियम माने जाते हैं। तो धर्म शास्त्र के अनुसार नियम, उपासना शास्त्र के अनुसार नियम, योग शास्त्र के अनुसार नियम। अब देखो भक्ति शास्त्र, प्रेम शास्त्र, तो वो क्या है? ये देखो कृष्ण, ये देखो कृष्ण, जित देखो चित श्याममयी। जहाँ देखता हूँ वहाँ तू ही तू है। एक महात्मा था स्वर्गाश्रम में, और रात से चिल्लाता था, तू ही तो, तू ही तो, तू ही तो। तू तू करता तू है, मुझ में रही न भूल। तू तू करता तू है, मुझ में रही न हूँ। तो ये भी कृष्ण, ये भी कृष्ण, ये भी नारायण, ये भी नारायण। तो क्या है? दृश्यते श्रूयते दिवा अंतर्वहिष्ठ तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। बाहर नारायण, भीतर नारायण। नारायण माने नर के हृदय को बोलते हैं नार। नार है नर का, नरस्य इदम नारम हृदय। हृदयम अयनम जस्य, नारम अयनम जस्य, जो सबके दिल में रहते हैं। मच्छर में भी रहते हैं, मच्छर में भी नारायण रहते हैं।
देखो क्या वो महात्मा थे जिनको गधा मिला रास्ते में क्या था, तो गंगा जी से ले आए थे, गंगा जल रामेश्वर ले जा रहे थे शिव जी को चढ़ाने के लिए, और उन्होंने गधे के मुंह में डाल दिया। नारायण नारायण नारायण। हम महात्मा का पूर्ण स्मरण, देखो पूर्ण स्मरण करो। देख मौत का रूप धरे में नहीं डरूंगा तुमसे ना, मृत्यु का रूप भी धारण करके आने भगवान, मर के कहाँ जाएंगे, उन्हीं में तो मिलेंगे। ये कहीं व्यक्तित्व स्वतंत्र होकर रहने वाला नहीं है, व्यक्तित्व नष्ट होके उन्हीं में तो मिलने वाला है। मौत हो जाए और अपना प्रियतम मिले, ये भक्ति की बात। भूत दिखा महात्मा को, रास्ते में चले जा रहे, बड़ा भारी भूत देखा, योजन भर हाथ, भले बने हो ना, कैसे भले बने हो लंबकनाथ, भले बने हो लंबकनाथ, भूत बन के खड़े हो, शैतान गया तुम नारायण हो। ईश्वर प्रणधान, ये भक्ति शास्त्र के अनुसार ईश्वर प्रणधान है। अब भक्ति शास्त्र में और ज्ञान शास्त्र में अंतर क्या है तो आपको सुनाते हैं। ये धर्म में, योग में, है ना, उपासना में और भक्ति में अपनी ओर से भाव किया जाता है कि ये भगवान है, अपनी ओर से भाव करना पड़ता है कि ये भगवान है। और वेदांत शास्त्र ये कहता है कि देखो तुम भाव करो चाहे मत करो, है तो सब ब्रह्म ही, मरना भी ब्रह्म, जीना भी ब्रह्म। जड़ता नाम की कोई वस्तु नहीं है, तीन चीज नहीं है, एक तो दुख नहीं है और दूसरे जड़ नहीं है, असल में है ही नहीं, दुख नहीं है, जड़ नहीं है और द्वैत नहीं है। अपने सिवाय दूसरी कोई वस्तु, आत्मा ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। देखो ना, है और हम भाव करते हैं कि ये नारायण है। अपनी ओर से भाव की प्रधानता अपनी ओर से होती है और ज्ञान की प्रधानता अधिष्ठान वस्तु की ओर से होती है। असल में ब्रह्मातिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो हमको जो ब्रह्मातिरिक्त दिखता है वो तो ब्रह्म है, अरे जड़ दिख रहा है, सजातीय प्रभास है, अरे जड़ नहीं है, चेतन है, ये तो चेतन है, हमको गलती से जड़ दिखाई पड़ता है। विजात है, जड़ नहीं, विजातीय तिरस्कृति, जड़ नहीं है, सत है, असत नहीं है, चेतन है, जड़ नहीं है, आनंद है, दुख नहीं है, अद्वय है, द्वैत नहीं है, ये मालूम पड़ता है। ये देखो, इसमें आपको अंतर मालूम पड़ता है ना। देहाभिमाने दलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधयः। देहाभिमान जल गया, परमात्मा का विज्ञान हो, हमारा मन जहाँ जहाँ जाता है वही वही समाधि है। देखो, मन को कहीं से खींचना नहीं है, क्योंकि जहाँ से खींच रहे हो वहाँ भी ब्रह्म है, और मन को कहीं भेजना भी नहीं है, क्योंकि जहाँ से भेज रहे हो वहाँ भी ब्रह्म है। तो भेजने और खींचने का सवाल हल हो गया। तो उपनिषद में ऐसे बताते हैं, नियम की बात आपसे सुनाते हैं। उपनिषद में ऐसे सुनाते हैं, यद यद पश्यति चक्षुर्भ्याम तत्तद ब्रह्मेति भावेत, यद यद शृणोति श्रोत्राभ्याम तत्तद ब्रह्मेति भावेत।
जग जग जिघ्रति यद यथ जिघ्रतिना साध्यम तत्तद ब्रह्मेति भावये। जो कान से सुनते हैं तो ब्रह्म है, जो आँख से देखते हैं तो ब्रह्म है, जो त्वचा से छूते हैं तो ब्रह्म है, जो नासिका से सूंघते हैं तो ब्रह्म है, जो चखते हैं तो ब्रह्म है, और नहीं चखते हैं तो नहीं देखते हैं तो ब्रह्म है, नहीं सुनते हैं तो ब्रह्म है, असल में ब्रह्म है। तो ब्रह्मातिरिक्त का जो दर्शन है वो ब्रह्म मूलक है, यही श्रम है। ब्रह्मातिरिक्त के दर्शन में तो इंद्रिय और मन आदि का व्यापार, जब मन परिश्रम करे, इंद्रियां परिश्रम तो दिखाई पड़े, और वो जहाँ शांत है, बतावे कोई कि जब मन चंचल नहीं रहता है तब दुनिया दिखती है। मन की स्थिरता में किसी ने आज तक संसार को देखा है? मन की चंचलता में ही संसार दिखता है। अच्छा देखो, आंख अगर बिल्कुल ठीक हो तो किसी को 2 चंद्रमा दिखेगा? आंख के टेढ़ी होने पर ही दूसरा चंद्रमा दिखता है। तो आप ये मालूम कर लो कि चंद्रमा तो एक ही है, और जो दूसरा दिख रहा है वो चंद्रमा का बच्चा नहीं है, चाचा नहीं है, वो भाई नहीं है, वो चंद्रमा का दुश्मन कोई नहीं आया है। न दूसरा चंद्रमा जो दिखता है न वो चंद्रमा का बाप है, न चंद्रमा का भाई है, न चंद्रमा का चाचा है, न पत्नी है, न बेटा है, न दुश्मन है। वो तो हमारी आंख टेढ़ी हो गई है इसलिए दिख रहा है ना। तो ये ब्रह्मातिरिक्त जो भी दिखाई पड़ता, शांत बुद्धि से नहीं दिखाई पड़ता, ग्रस्त हो जाने से दिखता है, बुद्धि के चंचल हो जाने से दिखता है, बुद्धि के टेढ़ी हो जाने से दिखता है। इसलिए मूलतः विजातीय, आत्मा से विजातीय, विजातीय हमारे दूसरी जीव जाति का है, माने आत्मा चैतन्य है तो चैतन्य से विजाती है। आत्मा मरता नहीं तो मरने वाला जो दिखता है वो झूठा है। आत्मा चैतन्य है तो जो जड़ दिखता है वो झूठा है। आत्मा आनंद है तो जो दुख दिखता है वो झूठा है। आत्मा अद्वितीय है तो जो द्वैत दिखता है वो झूठा है। तो आत्मा के विपरीत जो कुछ दिख रहा है वो बिना हुए दिख रहा है, और असली जो चीज है वो तो चैतन्य ही चैतन्य है, चैतन्य ही चैतन्य है, चैतन्य ही चैतन्य है, आनंद ही आनंद है। आनंद की सुगंध उड़ रही है, आनंद का आस्वादन हो रहा है, आनंद की झलकियां देख रही हैं, आनंद गुदगुदा रहा है, आनंद का संगीत गाया जा रहा है। आनंद आनंद मूर्तिमान होकर के मालूम पड़ रहा है। तो आनंद ही आनंद, आनंद का समुद्र है, आनंद की गंगा है, आनंद की धरती है, आनंद का वायु है, आनंद का सूर्य, आनंद का चंद्रमा, आनंद का आकाश, आनंद का आकाश, उसमें आनंद की हवा चल रही है, उसमें आनंद के सूर्य चंद्रमा उगते हैं, आनंद का समुद्र लहराता है, आनंद की धरती है, आनंद मूर्तिमान होकर के डोल रहा है। आनंद का विजातीय कोई नहीं है, जो है तो आनंद का सजाती है। चेतन का विजातीय कोई नहीं है, जो है तो चेतन का सजाती है। और आनंद में भी कोई गाढ़ा पतला आनंद नहीं है, स्वगत भेद भी नहीं है, जो कहते हैं एक रस अखंड आनंद है। इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेदांत में नियम। ये नियम कर ले कि द्वैत है ही नहीं, सब अद्वैत ही है। इंद्रियों की दृष्टि से, मन की दृष्टि से जो विनाशी मालूम पड़ता है, जो जड़ मालूम पड़ता है, जो दुख मालूम पड़ता है, ये मालूम तो पड़ता है परंतु दरअसल नहीं है। और दरअसल जो है वो अविनाशी परिपूर्ण परमानंद अद्वितीय है। मोदंता
खुश हो जाओ। मोदंतामति मोदंतामद्य लोकाः निरवधि परमानंद संवत् विशोकाः। निरवधि परमानंद संवत् विशोकाः लोकाः अद्य मोदंताम। निरवधि निर्मर्याद असीम अखंड परमानंद की संवित से शोक रहित हुए लोग आज है ना परमानंद हो जाएं और आनंद करें, आनंद करें। कहीं दुख का लेश नहीं है। एक आदमी के घर कोई मर गया है, आपको बिल्कुल सच में हमको कहानी ज्यादा नहीं आती, हमें रोए कि हाय हाय इतने दिन का साथी रो गया। तो फिर बोले कि घंटे 2 घंटे 4 घंटे का तो अच्छा दवा की फिक्र करनी पड़ती थी, खिलाने की फिक्र करनी पड़ती थी, बुढ़े थे उनके लिए आदमी रखना पड़ता था, 200 रुपया 100-200 रुपया खर्च होता था इनके लिए। चलो सब झगड़ा कर दिया। ऐसे देखो आदमी का मन का स्वभाव देखो, है ना। अच्छा कहो कि ये मैं कल्पना करके कह रहा हूं कि नहीं, उसी आदमी ने जो दुखी हुआ, जो रोया, उसी ने अंत का। अरे वही तो आनंद तो भीतर से निकलता है, ये दुख तो हम बाहर से मोल लेते हैं। दुख तो हम बाहर से मोल लेते हैं। क्या दुनिया में ऐसा कोई है जो मरेगा नहीं? क्या दुनिया में ऐसा कोई है जो बिछड़ेगा नहीं? दुनिया में ऐसा कोई है जिसका मन बिल्कुल हमारे मन के अनुसार चले? तो जब ये बात बिल्कुल सच्ची है तो खुश हो जाए ना कि तुमको एक हकीकत मालूम है, एक असलियत मालूम है, एक सच्चाई मालूम है। किसी का मन तुमको न मिले बोले तो हम पहले से जानते हैं कि दुनिया में 2 मन एक नहीं होते हैं। इसमें दुखी होने की क्या बात है? ठीक है, हमको पहले से मालूम है। तो बोले कोई मर गया, तो बोले कि ये तो संसार का नियम ही है। आज तक कौन जिंदा रहा है? आपने वो सुना होगा, एक वृद्धा ब्राह्मणी थी, ये बुद्ध जातकों में कथा हुई है, बुद्ध की। तो एक वृद्धा ब्राह्मणी थी, उसका बेटा मर गया, ये तो था, बड़ी दुखी है। तो लोगों ने कहा कि बुद्ध बड़े सिद्ध महात्मा हैं, उनके पास ले जाओ तो जिंदा कर देंगे। ये दुनियादार लोग जो है ना, महात्माओं को भी झगड़े में डालना चाहते हैं। हाँ, खुद तो झगड़े में पड़े ही रहते हैं, दूसरे को भी झगड़े में डालना चाहते हैं। वो लेके गई महाराज रोए, बोले सब लोग कहते हैं कि तुम जिंदा कर सकते हो, जिंदा करो। बोले हाँ हम कर सकते हैं। ऐसे बोले, बुद्ध ने कहा हाँ हम जिंदा कर सकते हैं, पर एक चीज चाहिए, ले आओ। तो वो चीज दुनिया में कहीं मिलती है? कहाँ मिलती है महाराज? मिलती है। तो क्या चीज है? तो सफेद सरसों चाहिए, पीली पीली सरसों होती है ना, एक है ना, सरसों चाहिए। पर ऐसे घर की चाहिए कि जिसके खानदान में कभी कोई मरा ना हो। अब गोद में बच्चे को लेकर गांव में ढूंढने गई महाराज, बोले भाई जिसके खानदान में कोई मरा ना हो तो एक मुट्ठी सरसों हमको दे दो। बोले हमारे भी मरे हैं, हमारे भी मरे हैं, हमारे भी मरे हैं। घूमती रही, बोले अरे सबके घर में मरे हैं, तो तब हमारे घर में मर गया तो क्या हुआ? चलो बच्चे को ले जाके दफना दिया। तो ये देखो, जब सपने की तरह संसार की वस्तुएं मरती हैं, बिखरती हैं, तो मरती हैं तो अनादि अनंत नहीं है, बिखरती हैं तो सब जगह नहीं है। और नारायण मन नहीं मिलता है तो अपने हाथों से अलग है, तो उनकी फिक्र क्या? जिनको मरना है वो मरेंगे, जिनको बिछड़ना है वो बिछड़ेंगे, और जिनको लड़ाई करनी है वो करेंगे। तो मालूम ही है संसार का स्वभाव। असल में नहीं, सच्चिदानंद परमात्मा में, परब्रह्म परमात्मा नहीं है नहीं। उनके लिए
इनके लिए अपने को दुख नहीं करना, ये भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म, रोना भी ब्रह्म, तो हंसना भी ब्रह्म। अब इस वेदांत की बात आपसे, क्योंकि सब पक्ष होता है ना, सब ब्रह्म है, ये सत्य होने पर भी इसमें दो धारा हो जाती है। ये क्या धारा होती है? एक तो विरक्तों का सब ब्रह्म है और एक राजियों का सब ब्रह्म है। विरक्तों का सब ब्रह्म ये है कि जब आत्मा ही ब्रह्म है, तो क्या भिखारी बनना, ये विरक्तों का ब्रह्म। मन जो लोग पहले वैराग्य का अभ्यास करके, अंतःकरण की शुद्धि करके, भगवान की उपासना करके ये जानते हैं कि आत्मा ब्रह्म है और इसके सिवाय और कुछ नहीं है, सब ब्रह्म ही है, तो बोलते हैं कि फिर तो क्या है, कहीं न जाना है, न आना है, न मरना है, न जीना है, न लेना है, न देना है। विरक्त को ब्रह्म ज्ञान होगा तो अवधूत हो जाएगा। हाँ, वो पंथाई नहीं होगा, हम सन्यासी हैं, हम उदासी हैं, हम वैष्णव हैं, हम सही हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, वो व्यक्तित्व के मोह में कभी पड़ नहीं सकता। हम एशियाई हैं कि अफ्रीकन हैं, तो ये भेद इससे नहीं हो सकता है ना। वो तो स्वर्ग है, नारकी भी वही है, स्वर्गी भी वही है। विरक्त तो अवधूत हो गया। और यदि नारायण, इसी से पहले महात्मा लोग कहते थे कि विरक्त लोग जो हैं उनको वेदांत का स्वाध्याय करना चाहिए और पहले से वैराग्य न हो चित्त में, भगवान की भक्ति करके, धर्मानुष्ठान करके दुष्कर्म दूर न किया हो, भक्ति का अनुष्ठान करके संसार का राग वासना न तोड़ी हो, योगाभ्यास करके चित्त की चंचलता को न मिटाया हो, चित्त चंचल भी रहे, राग भी रहे, है ना, और भोग आदि में प्रवृत्ति भी रहे, तो ऐसा वेदांती क्या हो जाएगा बताएं आप? ऐसा वेदांती तांत्रिक हो जाएगा। बड़े बड़े खतरे की जगह है ये सूली है, सूली का नोक है। शुद्धांतःकरण पुरुष को आत्मा ब्रह्म सर्वम ब्रह्म ज्ञान हो गए तो वही शांत। और यदि वैराग्य की न्यूनता है, मैंने भगवान की भक्ति नहीं की है, धर्मानुष्ठान से दुष्कर्म को नहीं छोड़ा है, योगानुष्ठान से चित्त के चांचल्य को दूर नहीं किया है, मैंने परंपरा